पहला अभ्यास, निराकारी स्थिति। धीरे धीरे अपना ध्यान जागरूकता के साथ शरीर के विभिन्न अंगों से निकालें। पांव से शुरू करें और ऊपर की ओर जाते हुए मस्तक तक सारी मसल्स को रिलैक्स कर दें। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आपका सारा शरीर आराम की अवस्था में है। और अब अपना सारा ध्यान अपनी आंखों के पीछे मस्तिष्क के मध्य एकाग्र करें। जो विचार लहरों की तरह आपके मन रूपी सागर में आ रहे हैं, उन्हें आने दें और जाने दें। आप साक्षी होकर इस दृश्य को देखते रहें। आप पाएंगे धीरे धीरे आपके भीतर उठने वाली लहरें मन रूपी सागर में समाती जा रही है। और आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती जा रही है। थोड़ा ठहरें और धीरे धीरे अपने मन को शांत होता हुआ देखें। ऐसी अनुभूति होगी कि आप पहले से अधिक शांत हैं। यदि कोई विचार अभी भी आ रहा है तो उस पर अधिक ध्यान ना दें। आप भीतर में ऐसा महसूस करेंगे कि अब आप भीतर की शांति को सुनने के लिए तैयार हैं। आपने जो भीतर में स्पेस तैयार किया है उसमें प्रवेश करें
और एक शक्तिशाली विचार स्वयं को दें। मैं एक ज्योति बिंदु निराकार आत्मा हूं। मेरे शरीर के विभिन्न अंग मेरी अटैचमेंट्स हैं। आंखों के द्वारा मैं आत्मा देखती हूं। मुख के द्वारा मैं आत्मा बोलती हूं। कानों के द्वारा मैं आत्मा सुनती हूं। और मस्तिष्क के द्वारा मैं आत्मा सोचती हूं। हाथ पांव के द्वारा मैं आत्मा कार्य करती हूं, चलती हूं। पर मैं तो इन सब की मालिक हूं, मास्टर हूं। मन बुद्धि की भी मालिक हूं, अनादि हूं, अविनाशी हूं। मैं निराकार आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। 10 अक्टूबर 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मॉडली है 11/8/1988 की। मुरली का सार है सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। हमारे प्यारे शिव बाबा स्नेह के सागर हैं और हम सब बच्चों का स्नेह उस सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। मधुबन बेहद घर में उड़कर पहुंच जाने वाले अर्थात बहुत जल्द पहुंच जाने वालों को बाबा कहते सदा ही उड़ती कला का वरदान प्राप्त होता है। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, ये मिलन ही बाप का मिलन है। सबके संकल्प एक समान हो जाएं, संस्कार बाप समान हो जाएं। बाबा कहते यही मिलन बाप का मिलन है, यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। सेवा की सफलता क्या है? अधिक से अधिक बच्चे
बाबा के बनते जा रहे हैं, बाबा के समीप आते जा रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन, स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। तो बाबा से हम बच्चों को स्नेह हैं, उस स्नेह में ही हम बाबा से मिलन मनाने मधुबन तक पहुंचते हैं। तो उस समय भी जो बच्चे बाबा से मिलन मनाने मधुबन पहुंचे हैं, उनके लिए भी बाबा कह रहे हैं कि स्नेह में बाबा से मिलन मनाने आए हैं। यही स्नेह अपने में भरकर जाकर पूरे विश्व में इस स्नेह की लहर फैलानी है। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा होम। तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। तो बाबा कहते पहले स्व परिवर्तन, स्व में हम वो करें जो बाबा हमसे चाहते हैं। स्व का पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो, स्व के लिए भी स्नेह होना बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते फिर ब्राह्मण परिवार के लिए, हर आत्मा के लिए ब्राह्मण परिवार की मेरे मन में सहानुभूति हो, दिल का सच्चा स्नेह हो, संस्कार मिलन करने का मेरा दृढ़ संकल्प हो। फिर बाबा कहते विश्व सेवा कर सकेंगे। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। सबसे पहले बाबा कहते ब्राह्मणों का आपस में सहयोग हो, एक सेवा का कोई प्लान बना हो, उसमें सब सहयोगी हों। तो ऐसे सहयोगी संगठन को देखकर बाबा कहते विश्व की अनेक आत्माएं स्वतः ही सहयोगी बन जाती हैं। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे। ना सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन अर्थात दृश्य बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को अर्थात कर्म को देख क्या एक्शन करना है, होना है, वे सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। बाबा कहते हैं हम आत्माएं स्टेज पर हैं, जैसा कर्म हम करते हैं हमें देख अन्य आत्माएं करेंगी। तो बाबा कहते जब ब्राह्मण बच्चे आपस में सहयोग देकर एक दो को कोई भी सेवा का प्लान एक्शन में ले आते हैं, तो आपका इतना आपसी स्नेह देखकर, आपसी सहयोग देखकर अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा मिलती है वैसा ही एक्शन करने के लिए, वैसा ही सहयोगी बनने के लिए। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है। अलग अलग विंग्स बनाए गए थे अलग अलग वर्ग की सेवाओं के लिए। तो बाबा उन विंग्स की बात कर रहे हैं क्योंकि यज्ञ में जो भी आज दिन तक भी जो होता है बाबा के डायरेक्शन से ही होता है। तो सेवा को एक बेहद का रूप देने के लिए बाबा का ही ये डायरेक्शन था कि अलग अलग वर्ग की, सभी वर्गों की सेवा करने के लिए अलग अलग विंग्स बनाए जाएं। तो ऐसा लक्ष्य ज़रूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए।
चाहे समय प्रमाण ज़्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य ये ज़रूर रखो कि सैंपल ज़रूर तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते, इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है, तो ये लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्हाना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं कि क्या कर रहे हो, तो कोई भी फील्ड दुनिया की नहीं छोड़ी जाए, ऐसा बाबा लक्ष्य दे रहे हैं। इसके बाद कितने ही विंग्स संस्था में बने, एजुकेशन विंग, सिक्योरिटी विंग, साइंटिस्ट विंग, ऐसे अनेकों विंग्स बने हैं जो हर वर्ग की सेवा के निमित्त बनते हैं। तो ये लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्हाना नहीं रह जाए कि हमको तो पता ही नहीं कि क्या कर रहे हो। बाबा कहते बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो। बाबा कहते आपका कर्तव्य है हर आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंचा देना। तो बाबा कहते आप बीज डालने का कार्य करते रहो, फल तो जब भी फलीभूत हो तब देखेंगे। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें। जितना होना है उतना हो ही जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वे समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं, सभी मिलकर अंगुली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। देखा है ना, ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। ये अटेंशन ज़रूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। तो पूरी भारत की सरकार, इंडियन गवर्नमेंट को बाबा कहते जगाना है। इतना बड़ा कार्य है तो सब आत्माओं का शुभ संकल्प होना चाहिए, सर्व का सहयोग हो। बाकी बाबा कहते समय प्रमाण सबकी बुद्धि को टच होता ही रहेगा। विशेष स्व, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता में अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज़ सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा, कुमारियाँ तो है ही कन्हैया की, बस
एक शब्द याद रखना, सब में एक, एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया। समझा? किसी को कहें किसी को ना कहें, सबको कहते हैं। दादी को जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है। यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। हर बच्चे को सेवा से कितना स्नेह है, बाबा कहते हैं मैं हर बच्चे के दिल को जानता हूँ। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है। दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। बच्चे सेवा में इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन बाबा कहते एक कर दिया है। लेकिन कैसे किया? क्योंकि बाबा से मोहब्बत है, इसलिए सेवा में रात दिन एक कर देते हैं। तो बाबा कहते मैं तो बच्चों की मेहनत को भी कैसे देखता हूँ कि बच्चों को कितनी मोहब्बत है मुझसे। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है ही। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज़ खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया है, वह बच्चे वह। अच्छा, आने में कितने राज हैं, राजों को समझने वाले हो ना। राज जाने बाप जाने। दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा तो बाबा बोले आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो? बहुत काम मिल गया है। सेवा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं थक तो नहीं गए, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा मिल गया ना। लेकिन आधा काम तो बाप करता है। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है। चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी। ऐसे अनुभव होता है। अच्छा, सब अच्छे ते अच्छे हैं। फिर है दादियों के प्रति उच्चारे हुए महावाक्य। ये रिवाइज मुरली है 31 मार्च 1988 की। बाप बच्चों को शुक्रिया देते, बच्चे बाप को। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो। यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ता बन जाएंगे। सेवा में साथी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। तो बाबा कहते जो साथी सहयोगी हैं वो एक दो को शुक्रिया करते रहें, एक दो को आगे बढ़ाते रहें। यही स्वयं का आगे बढ़ना है। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। अभी अटेंशन चाहिए। ज़्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता है। कैसे वो महान आत्माएं होंगी जो सेवा में ही इतनी बिजी हो गई, तो बाबा को अटेंशन खिंचवाना पड़ता है
कि स्व उन्नति के लिए भी हमें अटेंशन देना है। आप लोग ही कहते हो कि अभी ये होना है, कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे ये जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। दादियों में वो यूनिटी थी जो यज्ञ को एक किले के रूप में बना दिया, जिसमें कुछ भी ऐसा एंटर नहीं कर सकता है। तो बाबा दादियों की महिमा कर रहे हैं कि ऐसी यूनिटी है, दीपकों की माला तैयार हो रही है। तो बाबा कहते चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते ना, इन्हों का आपस में स्नेह है। पहला ग्रुप माना जो दादियों का ग्रुप था, साकार बाबा के साथ जो चले, कराची के समय की जो दादियां हैं, पाकिस्तान के समय की जो दादियां हैं, यज्ञ के आदि रतन हैं, वे पहला ग्रुप है। तो बाबा कहते हैं उन्हें देखकर ही आपस में लगता है कि कितना इनका स्नेह है। स्वभाव भिन्न भिन्न है, वे तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हांजी है, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते। इसलिए ये किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना। जैसे ये पहला पुर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नूंद है, तो ज़रूर 1-2 के नज़दीक आएंगे, तब तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। दादियों की महिमा बाबा कर रहे हैं कि अच्छे एग्जाम्पल है। दादियों के जीवन को देखकर ही आगे की मालाएं भी बन रही हैं। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं। नहीं तो साधारण बात नहीं है, देखना तो सब पड़ता है ना। फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियाँ जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। गुलजार दादी जी के लिए बाबा बात कर रहे हैं, क्योंकि तन का थोड़ा हिसाब किताब उस समय आया था। तो बाबा कहते हैं रथ को भी संभालना है, लेकिन फिर भी अपना ही दादी का इतना पुरुषार्थ है, शक्तियों का स्टॉक इतना जमा है, उन शक्तियों से ही ये सारी सेवा हो रही है। ये भी ड्रामा में हर आत्मा का पाठ है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वे काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, वे भी जमा होती है। कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पाठ है। निर्विघ्न रथ चले, ये भी ड्रामा का पाठ है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। फिर है अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य प्रश्न उत्तर के रूप में। प्रश्न है, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? तो बाबा ने समझाया, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक। इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी हैं, ना कि अधीन।
रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन होने वाला। तो पुरुषार्थ शब्द को बाबा कहते इस शब्द के हम यथार्थ अर्थ में यदि स्थित हो जाते, पुरुष माना आत्मा, तो आत्मा के अर्थ ही मेरा सब कुछ है। तो प्रकृति जो है वो रथी को यूज करने के लिए मिली है। ये रथ जो मिला है रथी को यूज करने के लिए मिला है। रथी मैं आत्मा मालिक हूँ। इस मालिकपन की स्थिति में जब स्थित हो जाएंगे, बाबा कहते सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? बाबा समझाते, अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, ना कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाएंगे। तो क्या समझाया बाबा ने? हमारे जो आदि अविनाशी संस्कार हैं, वो संस्कार जो मेरे ओरिजिनल संस्कार हैं, जो हम परम धाम में थे, वो संस्कार मेरे ओरिजिनल संस्कार है। उसके सिवाय बाबा कहते आदि के संस्कार याद करो। आदि मीन्स जो सत्युगी संस्कार है मेरे, वो दिव्यता जो मुझ में है, वो संपूर्णता जो मुझ में है, बाबा कहते वो संस्कार विजयपन के संस्कार। योद्धे नहीं है, माया से युद्ध करने वाले नहीं है। आज एक विकार पर जीत पैनी, कल दूसरे से हार गए, ऐसा नहीं। बाबा कहते ये हार जीत का खेल जिनका खत्म हो जाए, वे तब होगा जब अपने आदि संस्कारों को इमर्ज रखेंगे, तब विजयी रतन में आएंगे, तब संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे और फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बाबा कहते इसका भी बहुत काल का अभ्यास, विजयपन का अभ्यास भी बहुत काल का हो, युद्ध करने का अभ्यास ना हो, नहीं तो क्षत्रिय में अर्थात त्रेता युग में चले जाएंगे, सतयुग में नहीं आएंगे। तीसरा प्रश्न, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? बाबा समझाते, विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। विश्व का परिवर्तन तब कर सकेंगे, बाबा कहते पहले स्व परिवर्तन तो हो, अपने को चेंज करने का वो पावर हो, हम में मोल्डिंग पावर हो, खुद पे कंट्रोलिंग पावर हो। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो, दिव्य नेत्र से देखो, ना कि चमड़ी के नेत्रों से। अन्य आत्माओं को भी आत्मिक रूप में देखें, ड्रामा के हर सीन को ऑडियंस बन के, दृष्टा बनकर देखें, तीसरे नेत्र द्वारा देखें, ज्ञान के नेत्र द्वारा देखें, ना कि इन दो स्थूल नेत्रों के द्वारा। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती, चमड़ी के लिए सोचती, ये काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। बाबा समझाते, हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन वह टीचर नहीं, लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, ये महावीर है, वे शिव शक्ति है।
तो भाइयों को देखो तो समझो ये महावीर हैं, और माताओं बहनों को देखो तो दृष्टिवृत्ति होनी चाहिए कि ये शिव शक्ति है। तो बाबा कहते हैं ये स्वरूप में याद करेंगे तो कभी भी दृष्टिवृत्ति चंचल नहीं होगी। 5th क्वेश्चन है, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? बाबा समझाते, उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, ना कि शरीर से। नज़र ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसी पक्की प्रैक्टिस हो जाए, देह देखते भी देह ना दिखे, मस्तक में चमकती मणि दिखे। किसी से भी बात करें तो केवल मस्तक में मणि को देखकर बात करें। शरीरधारी की तरफ बुद्धि जाए ही नहीं, नेत्र जाए ही नहीं। 6th क्वेश्चन है, किस शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वे कौन सी? बाबा कहते, पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज ना करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वे श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। पुरुषार्थी शब्द को भी हम अलबेलेपन में यूज़ कर लेते हैं। जब कोई भूल हो जाती है, अवज्ञा हो जाती है, तो हम कह देते हैं अभी तो हम पुरुषार्थी हैं ना, अभी तो संपूर्ण कोई बना नहीं है, अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थी शब्द का अर्थ नहीं है। बच्चे ले लेते हैं इस अर्थ को ऐसे अलबेलेपन में, लेकिन उसके बदले में होना क्या चाहिए? पुरुषार्थी माना एक बार जो संकल्प कर लिया वो दृढ़ता से करना है। फिर चाहे कोई अवगुण त्यागने का संकल्प हो या किसी गुण की धारणा का संकल्प हो, कैसा भी संकल्प हो, दृढ़ता पूर्वक हो, उस पर फिर अटल अडिग बने रहें हम। अच्छा, आज का वरदान है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्वसमर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्वसमर्पण व ट्रस्टी भव। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हो। आईवेल माना जब जरूरत पड़ेगी, ऐसा सोचकर बाबा कहते हैं जो ये रावण के दिए हुए कुछ कुछ संस्कार अपने में रख लेते हो ना किनारे पर, तो माया किसी ना किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण। ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। तो पुरानापन, पतितपन, शूद्रपन, रावण का कोई भी संस्कार, उसके वंश का अंश भी हमारे अंदर ना हो। यदि अंश भी रहा तो बाबा कहते माया वहीं से पकड़ेगी, वार करेगी और आप बच्चे हार खा लेंगे। तो इसलिए बहुत अलर्ट रहकर अपनी चेकिंग करनी है। स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। किसी आत्मा में हम देखते हैं इसमें तो ये विशेषता बहुत विशेष है और किसी में भी ये विशेषता हमें दिखाई नहीं देती। भले वो विशेषता बहुत अच्छी है, लेकिन बाबा कहते हैं ये याद रखे कि वो विशेषता उस आत्मा को दी तो बाबा ने ही है तो वो प्रभु प्रसाद ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं आकर्षण सिर्फ एक बाबा के प्रति हो, ना उस विशेषता के प्रति हो, ना उस विशेष आत्मा के प्रति हो। अगर है तो इसे भी लगाव कहा जाएगा। तो विशेषता है, विशेषता देखने की दृष्टि हमें रखनी है, लेकिन उन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर लेना है
और सोचना ये है कि इनमें भी ये विशेषता भरने वाले तो बाबा हैं। तो मुझे भी यदि ये विशेषता पसंद है, मुझे भी बाबा से ये विशेषता अपने में भरपूर करनी है, तो लगाव मुक्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। तेरी पालना ओ बाबा, पावन हमें बनाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, सब पास में है अपने, पर दिल में हो मेरे तुम। तेरे प्यार की दुआएं जिनमें पले सदा हम, नक्शे कदम पे चलकर तुम सा ही हम बन जाएं, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, खुशबू जहाँ को देते, कांटों में भी संभल कर सबका जीवन सजाते। तेरे करीब लाकर तुझसे तेरी पालना ओ बाबा, संगम के दिन ना भूलेंगे उपकार को तुम्हारे, वरदानों से सजाया हमको बाबा हमारे। इस साथ को ओ बाबा सारे कल्प में न पाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, पावन हमें बनाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी